हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। एक क्लास हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी हरदोई। तो उत्तर प्रदेश के जो ये जिले दिए हुए हैं इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है हमारा वो लखीमपुर खीरी का है। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये नोएडा जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो नेपाल के साथ जो जनपद सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या 7 है। इसमें पूछा गया है कौन सा जनपद सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर करता है, श्रावस्ती भी करता है, लखीमपुर खीरी भी करता है, बहराइच करता है, एक बलरामपुर करता है, एक सिद्धार्थनगर करता है और एक महाराजगंज करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए भोटिया बाराबंकी, ऑप्शन बी है बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन सी है राजी गोरखपुर, ऑप्शन डी है थारू बांदा। तो इसमें बताना है कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में निवास करती है। बुक्सा को भोक्सा जनजाति के नाम से भी जानते हैं और ये जो है स्वयं को राजपूतों के वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बलिया। लखनऊ जिले की सीमा जो है वो बलिया जिले को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ऑप्शन बी है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ऑप्शन सी है कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये बताना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, कुछ उत्तर प्रदेश के जो कुछ नगर हैं उन्होंने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। और इसका ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, इसका ऑप्शन बी गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो 16 नगर हैं उन्होंने नगर निगमों की हैसियत प्राप्त कर ली है और नगर निगम की जो हैसियत है वो राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो है धारा 4 के प्रावधानों के अधीन होती है। और उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में नगर निगम की संख्या है वो 17 है और 17वां जो नगर निगम है वो शाहजहांपुर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन ए बलरामपुर में, ऑप्शन बी इटावा में, ऑप्शन सी महाराजगंज में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो उत्तर प्रदेश में जो बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है वो इटावा में किया जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और यह जो स्थापित किया जा रहा है ये इंग्लैंड के लॉन्गलीफ जो सफारी पार्क है उससे प्रेरित होकर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैचिंग का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पार्क दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्लेस दिए हुए हैं, कहाँ पर कौन सा पार्क स्थित है? पहला है एपेरल पार्क। एपेरल पार्क जो स्थापित है
वो कानपुर के अंदर है, तो इसका सी 3 सही हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में स्थित है, तो इसका 4 हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है ये सहारनपुर में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव में स्थित है, तो इसका लगा लेंगे ए का 3, बी का 4, तो ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी नोएडा। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आगरा भी निर्यात केंद्र है। खुर्जा को हम बुलंदशहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा सही है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी फतेहपुर में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी टी.एन. सिंह, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी राम नरेश यादव। तो इनमें से जो है नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। वैसे नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ये नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल था 2000 से 2001 तक। बाकी जितने भी हैं ये गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, राम नरेश यादव, ये सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन ए श्रीमती राजेंद्र कुमार वाजपेयी, ऑप्शन बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है सुश्री मायावती, ऑप्शन डी है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन बी हमारा सही है। और श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की ही है और उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक सुचेता कृपलानी और एक सुश्री मायावती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश में जो बुक्सा जनजाति है ये बिजनौर जिले में पाई जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये बुक्सा जनजाति जो है अपने आप को राजपूतों का वंशज कहती है। और यह जो जनजाति है बुक्सा ये चामुंडा देवी की पूजा करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए चेरो, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है खरवार, ऑप्शन डी है सहरिया। तो ये अनुसूचित जनजाति जो है वो जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती वो सहरिया है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी बैंगा, ऑप्शन सी परहरिया, ऑप्शन डी थारू। तो उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है वो थारू जनजाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ये थारू जनजाति जो है ये हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं, बस दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कथन और कारण का है। पहले हम कारण पढ़ते हैं, बाद में हम
कथन पढ़ते हैं। कारण है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, इसलिए भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। बिरहा भोजपुरी में गाया जाता है और कजरी अवधी में गाया जाता है और मल्होर ब्रजी में गाया जाता है और रसिया कोरवी में गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है। ऑप्शन है दारुण, अवधी ब्राज, ऑप्शन बी है करुणा भक्ति सायरा, ऑप्शन सी है द्रुपद राज करुणा, ऑप्शन डी है बिरहा चेती ढोला। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा चेती ढोला, और इसमें एक होता है आला और एक होता है कजरी और एक होता है रसिया, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है रुहेलखंड का, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी पूर्वांचल का, ऑप्शन डी है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। तो आल्हा जो एक लोकगीत है वो एक बुंदेलखंड का है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और यह जो आल्हा लोकगीत है यह एक वीर कथा है और इस वीर रस की कथा में जो है महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ऑप्शन ए आगरा मेरठ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद कानपुर में, ऑप्शन सी गोरखपुर जौनपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ सहारनपुर में। तो ये ढोला लोकगीत जो लोकप्रिय है वो आगरा और मेरठ में है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और इस जो ढोला लोकगीत है इसके माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैच का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा लोकगीत किसके अवसर पर गाया जाता है? चेती हमारा जो है ये मौसमी गीत है, कजरी हमारा विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया हमारा ब्रज का लोकगीत है और सोहर हमारा संस्कार गीत है। तो चेती का मिलाएंगे हम ए का 4 से, डी का 3 से, सी का 2 से, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था, ऑप्शन डी हमारा सही है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 8 मई 1929 में हुआ था। 1972 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और 1989 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बी है नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ऑप्शन सी है भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन डी है चौरसिया नृत्य गोरखपुर में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि चौरसिया नृत्य जो है ये गोरखपुर में नहीं किया जाता बल्कि यह जौनपुर में किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शन सही है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद है और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और भारत भवन कला जो है ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो तीर्थ स्थल है वो कौशाम्बी है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, बी है लखनऊ प्रदेश की राजधानी, तीसरा है झांसी औद्योगिक केंद्र और डी है मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो डी तो सही है, मुरादाबाद पीतल उद्योग है, झांसी जो है ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और वाराणसी संस्कृति
एवं धर्म है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि झांसी एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। देवा जो है बाराबंकी में लगता है, ये सही है। आला महोबा में है, कजरी मिर्जापुर में है, लेकिन ये गलत है। कर्मा मथुरा में नहीं है, बल्कि कर्मा जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऑप्शन ए नौचंदी मेला, ऑप्शन बी है बाबरो बाबा का मेला, ऑप्शन सी है फूलडोल मेला, ऑप्शन सी है बटेश्वर का मेला। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा मेला जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं वो नौचंदी का मेला है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और यह मेला जो है ये मेरठ में लगता है और यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, एक है स्थान और क्षेत्र। इसे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पहला है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, ऑप्शन सी है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बलदेव छठ का मेला जो है ये पूर्वांचल में नहीं लगता, ये भी पश्चिमांचल में लगता है। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।